तो मुझे सब पता है कौन है वो इंसान जो मेरी बहू से यानी जगत भाभी से जलते हैं, और मुझे ये भी पता है कि मेरे घर का बेदी कौन है जो हमारे घर की सारी बातों को दुनिया को बता रहा है। हमारा परिवार तो अच्छा है, आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग बहुत अच्छे हैं और वाईटी पे बाकी जो दूसरा परिवार है वो सब लोग बुरे हैं। और दूसरी तरफ माता जी को उनके परिवार पे जब कोई विपदा आती है तो उनको पहले से ही आभास हो जाता है, तो उसी विपदा का फिर ये सारा परिवार जो है यूज करता है एज अ कंटेंट के लिए, फिर उसको कंट्रोवर्सी का रूप देते हैं ये लोग, फिर जो है मस्त उसका व्लॉग भी छापते हैं। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके यार अभी वीडियो लाइक करके जाना, नहीं तो बाद में तुम लोग सब लोग भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजी मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कल मैंने जो हमारी लिपस्टिक मॉम है उनका एक व्लॉग देखा था, जिसमें उन्होंने काफी कुछ बोला, मतलब काफी चीजों पे उन्होंने प्रकाश डाला। एक्चुअल ये कहें कि जो हमारी लप्पी भौजी हैं, जो जगत भौजी हैं, उनके साथ में बैठ के जो राजमाता हैं उन्होंने काफी गहरा डिस्कशन किया, कुछ कुछ चीजों पे प्रकाश डाला। दोनों लोगों ने क्या, राजमाता ने ज्यादा प्रकाश डाला। और वो माता जी ने अपना एक व्लॉग में एक थंबनेल भी डाला था, जिस थंबनेल में उन्होंने लिखा था कि मुझे सब पता है कि मेरे घर का भेदी कौन है और कौन है जो मेरी बहू से जलता है। तो देखिए आंटी जी, पहली बात तो कोई किसी से जलता नहीं है, क्योंकि कोई किसी से क्यों जलेगा ये बताइए। अगर कोई किसी से जलेगा भी तो उसको क्या मिल जाएगा? जलने से कुछ मिलता है? जलने से तो आदमी जले। अगर काश ऐसा होता कि एक दूसरे से जल के कुछ मिल रहा होता, पैसा मिल रहा होता, फेम मिल रहा होता या कुछ भी मिल रहा होता, दौलत शोहरत जो मिल रहा होता, तो माता जी डेली आए दिन एक दूसरे से लोग जले। अरे ऐसा होता है तो हम भी जल लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ना, अगर उससे कुछ मिल रहा है तो। देखिए माता जी, ऐसा नहीं होता है ना, कोई किसी से नहीं जलता। ये आपकी गलत फहमी है, आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आपकी बहू से कोई जलता है। और काहे जलेगा आपकी बहू से कोई? हाँ, काहे जलेगा? सबके पास क्या एक ही काम बचा है क्या, जो आपकी बहू से जले? कोई कुछ हो तो जले। आप बिना माता जी खामखा परेशान हो। और दूसरी तरफ माता जी बोल रही थी कि हमको पता है कि हमारे घर का बेदी कौन है। तो माता जी, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपके घर का बेदी कौन है, क्योंकि हमको भी पता है कि आपके घर का बेदी कौन है। सच्ची बता रहे हैं, हमको भी पता है आपके घर का बेदी कौन है, क्योंकि आपके घर के जो भेदी है ना, वो आप सब लोग खुद हो। कोई दूसरा आपके घर का भेदी नहीं है माता जी, सच बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि आपके घर के भेदी आप लोग सब लोग खुद हो, क्योंकि आप ही लोग अपने घर के जो राज हैं, समझ रहे हैं ना, राज जो आपके घर के राज हैं, भेद हैं, वो आप लोग खुद ही सोशल मीडिया पे लेके आते हो। कोई दूसरा कहाँ लेके आता है? अच्छा आप बताइए, ना रिएक्शन चैनल वाला आपके घर में उठ बैठ रहा है, ना ही कोई दूसरा उठ बैठ रहा है आपके घर में। तो आप ये हमको बताइए कि तो फिर भेद कौन बताएगा? भेद तो आप लोग ही सोशल मीडिया पे लेकर आए ना। जब आप लोग सोशल मीडिया पे अपने भेद लेके आए तो वो जग जाहिर हो गए। तो गलती किसकी है माता जी? अगर आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि आपके भेद सब भेदी, आपके जो है गुप्त राज, ये सब कुछ बता रहे हैं, तो मत लेके आइए सोशल मीडिया पे। लप्पू भैया कितनी चीजें लेके आए सोशल मीडिया पे, चाहे वो खुद की बहन ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो आप ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो लप्पी ही क्यों ना हो। तो क्या है ना कि आपके घर के लोग ही चीजों को सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकती कि हमको पता है घर का भेदी कौन। अच्छा आप इसलिए कह रही घर का भेदी, हाँ आपको तो पता ही होगा ना कि घर का भेदी। हाँ तो आप एक काम करो, अपने इन घर के भेदियों को समझाओ कि घर का भेद सोशल मीडिया पे ना लाएं। और माता जी, अगर आप पुरानी कंट्रोवर्सीज उठा के देखेंगी ना,
तो भेदी तो कहीं ना कहीं आप भी नजर आती हैं, क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीजें बोली हैं अपने घर के बारे में, आपके बच्चों ने भी काफी सारी चीजें बोली हैं घर के बारे में। तो माता जी मुझे लगता है कि जो घर का भेदी है वो कोई और नहीं है, आप खुद हैं और आपके बच्चे हैं, दूसरा कोई भेदी नहीं है। तो माता जी मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों को बैठाकर समझाना चाहिए कि जो घर के भेद हैं वो वाईटी पर लेके ना आए, क्योंकि फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है ना उस चीज से कि हमारे घर का भेद पता चल गया, हमारा ये पता चल गया, हमारा वो पता चला। फिर उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपको ट्रोलिंग मिलने लगती है। जब आप लोगों को ट्रोल मिलता है तो फिर आप लोग परेशान होते हो, फिर दूसरों पे इल्जाम लगा रहे होते हो, रिएक्शन चैनल वालों पे आ जाते हो, फिर क्या है सब पर आप लोग आते हो और ये भूल जाते हो कि ये सब कर आप ही लोग रहे हो। तो कंट्रोवर्सीज भी करना थोड़ा सा बंद करिए, है ना। सोशल मीडिया पे उतनी ही चीजों को लेके आइए जितनी ठीक लगती हैं। हर चीजों को सोशल मीडिया पे लेकर नहीं आएंगे तो आप लोग सुकून से रहेंगे और ट्रोल फ्री रहेंगे। जी हाँ। और दूसरी तरफ माता जी ने ये भी बोला था कि जो इनकी जो बहू है उनको बच्चे के लिए लोग जो ट्रोल कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए, काफी ज्ञान दिया उन्होंने। तो देखिए माता जी एक चीज बता दें, आपकी जो बहू को है बच्चों के लिए कोई ट्रोल नहीं करता है, सच्ची बता रहे हैं। और एक सिंगल रिएक्शन वाला, आप मुझे उस रिएक्शन चैनल वाले का नाम बता दीजिए कि जिसने आपकी बहू को बच्चे के लिए ट्रोल किया है। क्योंकि इतने तो सब पढ़े लिखे हैं जो यहाँ पे वाईटी पे बैठे हुए हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है कि किन चीजों के लिए ट्रोल किया जाता है, किन चीजों के लिए ट्रोल नहीं किया जाता है। आप लोग ये बात कहाँ से लेके आते हैं मुझे तो कभी समझ ही नहीं आती है। आप जब देखो ये चीज बोलती रहती है कि हमारी बहू को बच्चे के लिए ट्रोल किया जा रहा है, हमारी बहू के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह से जनता हमें ट्रोल कर रही। कौन ट्रोल कर रहा है आपको? हमने कहीं नहीं सुना कि आपकी बहू को कोई बच्चे के लिए ट्रोल कर रहा है। किसी ने कभी नहीं बोला है कि आपकी बहू के बच्चे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं कर रही, क्या ये वो, किसी ने कुछ भी नहीं किया है, ना ही कभी कुछ बोला है। हाँ, आपके कमेंट में लोगों ने आपको जरूर नसीहत दी है आपकी बहू के लिए कि अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप आईवीएफ के लिए जा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप उधर डॉक्टरों को कंसल्ट कर सकते हो, ये सब चीजें आपको सलाह दी गई है। लेकिन बच्चे के लिए ट्रोल करना और बच्चे के लिए सलाह देना, माता जी दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, अंतर है, समझ गई आप। तो बच्चे के लिए कोई ट्रोल नहीं करेगा, और ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए यार जो समझदार होगा ना वो कभी बच्चे के लिए ट्रोल करेगा नहीं कि यार तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, तुम्हारे ये नहीं। हम कौन होते हैं आपको इस चीज के लिए बोलने वाले? और हमें तो कभी कभी लगता है ये बच्चे वाला कंटेंट तो आप लोग खेलते हो, दूसरों को बोलने से पहले ये बच्चे वाला कंटेंट सबसे ज्यादा आप लोग खेलते हो। जब देखो आप लोग थंबनेल लगाते रहते हो, बस अब इस घर में एक खुशखबरी की जरूरत है, बस अब इस घर में एक बच्चे की जरूरत है, बस अब एक बच्चा आ जाए। आप ही लोग ये सब थंबनेल लगा के ये कंटेंट खेलते हो बच्चे वाला। बच्चे के नाम से तो आप लोग डॉलर छाप रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो कि हमारी बहू को बच्चे के लिए ट्रोल करते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना गिरेबान में झांकिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही लोग कर रहे हो। आपके घर में अभी मैंने लेटेस्ट आपका व्लॉग देखा तो उसमें कोई आपका बच्चा आपके घर में आया हुआ था, और आप फिर आप शुरू हो गई थी कि बस अब हमारी बहू के भी हो जाए ये वो। तो आप लोग हमें लगता है ट्रोल करते हो यार, अपनी बहू को बच्चों के लिए टॉर्चर कर रहे हो। तो आप लोग हम लोगों को नहीं बोल सकते हो, ना ही किसी रिएक्शन चैनल वाले बोल सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने कभी नहीं बोला है बच्चे के लिए, ना ही बच्चे के लिए आप लोगों को ट्रोल किया गया है ना। तो नेक्स्ट टाइम से आप ये चीज मत बोलिएगा कि मतलब ट्रोल कर रहे हैं आपको, कोई भी बच्चे के लिए कोई ट्रोल नहीं कर रहा है। एक्चुअली होता पता है क्या है, आप लोगों के कमेंट में इतने कमेंट आते हैं, वो जो आपकी ऑडियंस है उस इतना कमेंट करती है आपको इनसे, और वो सलाह देती है बच्चों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट वो करते हैं, लेकिन आप अपनी ऑडियंस को तो गरिया नहीं सकते हो, कुछ बोल नहीं सकते हो, है ना। तो उनको कुछ बोल नहीं सकते हो तो कहाँ चले आते हो, रिएक्शन चैनल वालों के मत्थे मड़ देते हो सारी चीजें, क्योंकि उनको बोलोगे तो वो अगर हाथ अपना खींच लेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना, डॉलर में कमी आ जाएगी। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग रिएक्शन चैनल वालों पे आ जाते हो, उनको ब्लेम करने लगते हो। तो गलत बात है ना माता जी, यार हम लोग जब कुछ बोल नहीं रहे तो हम लोग पे काहे के लिए गाज गिरा रही हो। दूसरी तरफ माता जी ने बोला कि हमारा परिवार कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और हमेशा ही अच्छा रहेगा। सही बात है माता जी,
परिवार तो सबके अच्छे होते हैं, आपका परिवार हो, हमारा परिवार है, किसी दूसरे का परिवार हो, परिवार सबके अच्छे होते हैं। अमीर गरीब कैसा भी इंसान हो, परिवार सबके अच्छे होते हैं, ठीक है ना माता जी। तो जो आप परिवार की बात कर रहे हैं तो ये चीज तो कहना भाई बेकार है कि मतलब हमारा अच्छा दूसरे का अच्छा नहीं। तो भैया माता जी परिवार तो सबका बढ़िया है, बस प्रॉब्लम क्या है ना, आपके परिवार की ट्रोलिंग जो हो जाती है ना, वो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे जाती है। और जो आपकी परिवार में जो चलो मान लिया, चलो चलो हटाते हैं, वो वाली कंट्रोवर्सी हटा देते हैं, चलो ठीक है, वो वाली कंट्रोवर्सी हटा देते हैं, बाकी कंट्रोवर्सी में बात कर लेते हैं। आपके घर में तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है ना, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, उस कंट्रोवर्सी को हटा दो। आप लोगों को लगता है ना हमेशा उसी कंट्रोवर्सी की वजह से आपके परिवार को ट्रोल मिल रहा है, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। आपके परिवार में तो आपकी माँ बहन की भी हुई है ना, माँ बहन की भी कंट्रोवर्सी हुई है, भाई बहन की हुई है, ननद भाभी की हुई है, ऐसे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी आपके फैमिली में हुई है ना। और लेटेस्ट आपकी कन्यादान वाली बेटी के साथ में कंट्रोवर्सी हुई कि नहीं हुई माता जी, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। फिर आप लोग बोलते हो कि रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी बोलते थे कि हम वही बात कर रहे हैं जो आप लोग दिखा रहे हो, हम कुछ भी अपना लेके नहीं आए, ये सब सोशल मीडिया पे है, वहीं से ही हमने ये कंटेंट निकाला है, ठीक है ना माता जी। तो हमारा अपना ये खुद का कुछ नहीं है, जो आप बोलते हो जो आप लोग करते हो वही चीज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो माता जी ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज जो आपके घर में होती है ना, और सबसे पहली बात तो जब आपके घर में कोई कंट्रोवर्सी होती है तो मस्त आप लोग उस कंट्रोवर्सी का यूज भी करते हो, मस्त कंटेंट निकालते हो उससे, और धड़ाधड़ एकदम ऐसे घपाघप एकदम वीडियो छापते हो नहीं छापते हो। तो कंट्रोवर्सी पहले बनाते हो आप लोग, फिर मस्त उसमें व्लॉग छापते हो, सारा सब कुछ। तो आप लोगों को सोचना चाहिए ना, सो आप ही लोग को तो सोचना चाहिए कि जब ये कंट्रोवर्सीज होती हैं और फिर जब इसमें आप वीडियोस छाप रहे हैं तो फिर कोई ना कोई तो आपकी इन वीडियोस में से कुछ तो आपका कोई बात पकड़ ही लेगा ना। फिर इन्हीं चीजों पे जब इन्हीं मुद्दों पे जब कोई बात करता है तब आप लोगों को बुरा लगता है। और माता जी जिस तरीके से आप लोग जो थंबनेल वाला गेम खेलते हो, ये जो दूसरों को पोक करने के लिए आप लोग ये जो थंबनेल लगाते हो, तो इसको एक कंट्रोवर्सी ही होती है ही माता जी, एक तरीके की कंट्रोवर्सी होती है। जो थंबनेल लगाकर आप लोग ये जो व्यूज कमाने आते हो, तो मुझे लगता है अगर आप लोग पढ़े लिखे और समझदार लोग हो और कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हो तो आप लोग व्यूज ठीक है कम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को व्यूज का इतना चस्का चढ़ा हुआ है ना कि आप लोग व्यूज के चक्कर में किसी को भी पोक करना नहीं छोड़ते हो, वो जो कि आपके थंबनेल में हमेशा हम लोगों को देखने को मिलता है। और उसी ब्लॉग में आंटी ने एक चीज और बोली थी कि हमारे परिवार पे जब भी कोई विपदा आती है तो मतलब हम जो है हमको पहले से ही आभास हो जाता है और फिर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो वही है ना कि गलती हो जाती है सबसे। और फिर देखिए जैसा आप लोग देख ही रहे हैं। तो माता जी हमको कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि जब विपदा जो आती है आपके परिवार में, जब विपदा आने वाली होती है आपको आभास हो जाता है, फिर आप लोग उसी विपदा का मस्त भरपूर फायदा उठाते हो, उससे कंटेंट निकालते हो, उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो, मस्त व्लॉग छापते हो। ये मेरा परसेप्शन है, ऐसा मुझे लगता है, ये दिखता है आप लोगों के। तो आप जो ये बात कर रही है ना कि विपदा का आपको पता चल जाता है, तो जब विपदा का आपको पता चल जाता है तो चीजों को रोक क्यों नहीं लेती हैं आप? वो विपदा आ भी जाती है, कंट्रोवर्सी हो भी जाती है, आपके बच्चे गलतियां कर भी लेते हैं और आप भी, वो जो विपदा आती है आप भी उस भरपूर विपदा का फायदा उठा के मस्त आप भी थंबनेल चिपकाती हैं, मस्त आप भी ब्लॉग छापती हैं, मतलब मस्त कंट्रोवर्सी पूरा परिवार क्रिएट करता है। फिर तो माता जी फिर क्या फायदा है ऐसी विपदा का? हमें तो पता चल जाए ऐसी विपदा, हम तो उसको वहीं पर ही रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन रोकने की बजाय आप लोग तो मस्त कंटेंट छापते हो उससे। ये कैसा मतलब आपका ढोंग है आप लोगों का? और माता जी आपको जब अगर सही बात है भाई, अच्छी चीज है, अगर आपको विपदाओं का एहसास हो जाता है तो माता जी पुरानी कंट्रोवर्सी को साइड में रख के ये नई लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको इस विपदा का भी अगर मालूम था तो आपने होने क्यों दी? आपने क्यों होने दी? आपने क्यों नहीं रोक ली? अगर आपको सब पता चल जाता है कि बहू बेटे में होने वाली है, बहू सास में होने वाली है, या बेटे की कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसकी भी कंट्रोवर्सी आपको सब कुछ पता चल जाता है ना, तो उस कंट्रोवर्सी को आप लोग रोक क्यों नहीं लेते हैं? अगर आपने ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी को रोका होता तो आपकी इतनी बदनामी नहीं हो रही होती, इतना ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ा होता। इसमें सब लपेटे में आया, आप भी आई, आपकी बहू भी आई, आपका बेटा भी आया,
तो आपने क्यों नहीं रोक ली? उल्टा आपने इस कंट्रोवर्सी को मतलब यूज करके मस्त थंबनेल छाप के और आपने व्लॉग भी छापे, व्यूज भी कमाए। ये कैसा माता जी आपका है कि आपको विविधता के बारे में पता भी था लेकिन आपने मस्त उसको छापा? आप उसको रोक लेती ना, वाईटी पर आप लेके आती। आपको जब पता है कि वाईटी पे जब कोई गंदगी आती है, तो जब कीचड़ उछलता है आपकी फैमिली पे और आपको उन सब चीजों से दिक्कत होती, तो आपको ये चीजें नहीं लानी चाहिए थी। आपको तो विपदा पहले से पता चल गई होगी ना कि ये कंट्रोवर्सी होने वाली है, तो आपने रोका क्यों नहीं उसको कंट्रोवर्सी को? माता जी कुछ भी मत बोलो यार। तो देखिए माता जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ट्रोलिंग से बचना चाहिए, और ये तो बहुत भगवान की बड़ी देन है कि आपको पहले से चीजों का आभास हो जाता है, तो आप पहले से ही चीजों को रोक सकती हैं और अपनी फैमिली को इन सब चीजों से बचा सकती हैं। अरे कौन चाहता है अपने परिवार की बदनामी कराना? कौन चाहता है? जब आपको सारी चीजों पता चल जाती हैं तो अच्छी बात है ना। आप सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों को मत लेके आइए जिससे जो है आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़े। अब जैसे आप अपने ये लेटेस्ट ब्लॉग देख लीजिए, आपने जो ये जो पूजा पाठ आपके घर में हुआ, आपने बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पब्लिक ट्रोल कर पाए या रिएक्शन चैनल वाला ट्रोल कर पाए या कोई भी ट्रोल कर पाए, है ना। तो जब आप इस तरीके की वीडियो डालते हैं तो भैया जब कोई कंटेंट खींच ही नहीं पाएगा उससे, ना आपको कोई ट्रोल करने का कोई कंटेंट निकाल पाएगा, क्योंकि आपने उस वीडियो में ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आपको ट्रोलिंग पता है कब मिलती है? जब आप वो लोग वीडियो में कुछ फालतू बातें करते हैं या कुछ फालतू चीजें दिखा रहे होते हैं, तब आपको ट्रोलिंग मिलती है। अब इस पूजा पाठ वाले ब्लॉग में आपने बहुत बढ़िया किया भैया, भगवान करे आपकी जोड़ी सलामत रहे भैया, पूरा अमर रहे आप लोग। तो समझ गई ना आप? इस तरीके के जब व्लॉग बनाते हैं तो जनता पसंद करती है, फिर आपको क्या ट्रोलिंग भी नहीं मिलती। ट्रोलिंग आपको भी पता है आपको कब मिलती है, जब आप लोग फालतू की बातें करते हैं या फालतू की चीज जनता के साथ में कर रहे होते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को ट्रोलिंग मिलती है। लेकिन आपके इस व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया आपने व्लॉग बनाया, कोई और देख लेना, मैं लिख के दे रही हूँ, कोई रिएक्शन चैनल वाला आपका जो इस चीज के लिए कोई कमी निकाल दे या आपको कोई ट्रोल कर दे, देख लेना, कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपका कुछ ब्लॉग में कुछ है ही नहीं। बढ़िया ब्लॉग आपने बनाया, तो इस तरीके के ब्लॉग बनाते रहिए आप लोग। तो माता जी बस इतना ही कहना था। तो भाई एक चीज समझ लीजिएगा कि रिएक्शन चैनल वालों पे जो आप लोग अपना ठीकरा फोड़ने आते हो ना, एक चीज समझ लीजिए, कोई भी रिएक्शन चैनल वाला किसी के हाथों बिका हुआ नहीं है। सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना खुद का व्यू है। हम जो ब्लॉग देखते हैं हम उसी पे रिएक्ट करते हैं आके। हमें कोई सिखाता पढ़ाता नहीं आके कि तुमको अपने चैनल पर आकर ये सब बोलना, उनके बारे में ये बोलना, क्योंकि हम किसी का सपोर्टर नहीं है। हम जो देखते हैं हम वही रिएक्ट करते हैं आके। तो आप लोग रिएक्शन चैनल वालों पे प्लीज प्लीज ये सब चीजें बोलना बंद करिए कि ये लोग बिके हुए हैं, ये लोग उनसे मिले हुए हैं। हम लोग किसी से कोई भी मिले हुए नहीं है। अच्छे ब्लॉग डालिए, अच्छे आपको रिएक्शन मिलेंगे, अच्छे और कमेंट मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी, तो वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम, और आंटी अंकल को हैप्पी एनिवर्सरी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।